देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि तुम लोग एसक्यूएल चला रहे होते हो और चलो इंग्लिश में बक देता हूँ. Sometimes we are using SQL and we got this type of error. Right now you didn't see the error, but it shows the permission denied error. Like if I say this data and I change the data, like let me go to the file. First the file is in download and I go to the security, then I go to the properties, and then here employee data with error, right? Then I go back, then I come back to the data. Let's say loading data with error. Data with error. Okay, I have to copy it first. नेम में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सो हम कोशिश करते रहना चाहिए. यहाँ लिखा है, इसमें कोई वो नहीं है, लाइन कहीं बीच में सिंटेक्स नहीं है, बस विद एरर लिखा है. तो मैं लिख दूँगा विद एरर, ERROR. और जब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो तुम यहाँ पर एक छोटा सा एरर देख सकते हो. तो यहाँ पर आएगा द कुड नॉट फाइल पाथ, और ये है परमिशन डिनाइड हो चुकी है. परमिशन डिनाइड क्यों होती है? जब हम पोर्ट के एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो इस एक्सक्यूएल जो हमारा सर्वर है इसके पास बेसिकली बोला जाए तो परमिशन नहीं होती है, क्योंकि विंडोज़ जो होते हैं वो परमिशन नहीं दे के रखता है फाइल में. अब हम इसे कैसे सही कर सकते हैं मैं ये समझाता हूँ. वैसे यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा, बट यहाँ पर जैसे ही क्वेरी मैं चलाता हूँ ये क्वेरी जो है रन कर जाती है. आई हैव टू ड्रॉप द डेटा. अगर मुझे दोबारा एक क्वेरी डालनी है लेकिन इसमें दोबारा से लोड कर जाएगी, तो इसे यहाँ पर ऐसे चलाया जा सकता है. तुम देख सकते हो ये डुप्लीकेट हो रही है, मतलब परमिशन यहाँ पर है तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंगल होना चाहिए. अब हम वापस चलते हैं. किस तरीके से तुम इस एरर को ठीक कर सकते हो इस पर बात करते हैं. तुम्हें यहाँ पर जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, जैसे कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज़. देन यू हैव टू गो टू द सिक्योरिटी, यू हैव टू गो टू एडिट. अब जहाँ वैसे नाउ यू कैन सी देयर आर 3 ऑप्शन. द सिस्टम्स, here we have options who can basically access this file. The case is desktop, the administration desktop, the system. Now you can also just run SQL as an administrator, but it's easy, it's shortcut. Here we need to type everyone, EVERYONE. What mean everyone? Now everyone who using this computer have access to use this file. Then I have to full control all the options like read, write, operation. In Panda also have read CSV file options, right? And I have to do the OK button. After that I have to say the OK, and then the file can get easily loaded. We didn't get the error, right? But here I have the data with error. So here we have some null values when we type. Now first I have to clean it in Python using Panda and NumPy. Then I use Power BI to visualize it right now. Okay, but right now I'm not using Power BI, I'm just learning SQL. Okay, so I found this error in SQL and many people have this error. So here the error is solved. After that when you run your file, it run without error, बिना एरर के चल जाएगी बड़े आराम से. छोटी सी बात थी यार, होता रहता है, सीखते 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 हैं. तो लगे रहो यार, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख सकते हो. और ये मैं फ़िलहाल सर से कर रहा था, जैसे कि तुम जानते हो. तो मैं अभी फ़िलहाल सर से सीख रहा था ये. तो इसमें एरर आ रहा था जो इनके प्रोग्राम में एरर नहीं था, बट मेरे में एरर आ रहा था. तो मुझे परमिशंस चेक करनी पड़ी और ये एरर अब यहाँ से चला गया है. मेरा सीखने का तरीका बड़ा सिंपल है. मैं इसे एक साइड कर देता हूँ और दूसरी साइड जो होती है सर की वीडियो चल रही होती है, लाइक दिस वन. और ये बड़ा काफ़ी सिंपल पड़ता है ऐसे प्रिपरेशन करना. कंपनीज़ में मोस्टली पावर BI मांगा जाता है, SQL मांगा जाता है, बट इन माई मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पांडा भी करो. पांडाज में कोई बुराई नहीं है, बड़ा अच्छा चलता है पांडाज भी. PD.read CSV से तुम उसमें डाटा लोड करते हो और उसके बाद PD डॉट फंक्शन लगाते हो, इज़नल लगाते हो, numpy np.isnal, और उन्हें वहाँ पर क्लियर कर सकते हो. तो मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हें एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो तुम्हें फ्यू चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ द SQL लैंग्वेज. SQL लैंग्वेज के बाद तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी याद करने की पावर BI. पावर BI के बेसिक फार्मूला, डेक्स फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चल जाता है. मतलब तुम्हें सिर्फ गूगल ChatGPT यूज़ करो, फार्मूला लगा लो. बेसिक फार्मूला जो स्टैटिक्स होते हैं वो भी सब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, पंगे की बात नहीं. फिर तुम्हें याद करना पाइथन. जैसे कि तुम्हें पता है कि पाइथन और R यूज़ होती है, पर तुम पाइथन में R में से कर सकते हो. सो यू हैव टू यूज़ द पाइथन. यहाँ पर पाइथन ज़्यादा अच्छी रहेगी. पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जैसे कि स्किटलर्न है, स्क्रैपी है. देखो स्किटलर्न मशीन लर्निंग वाली है, ज़रूरत नहीं है कि तुम इसे अभी करो, बिगनिंग में छोड़ देना.
जो स्क्रैपी है, स्क्रैपी भी अभी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेब डाटा स्क्रैप करती है वेब से। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 4 लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ numpy जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मदद करती है, पैंडास का वही काम होता है कि ये डाटा साफ करने में मदद करती है, एक ऑपरेशन पूरे के पूरे रो और कॉलम में लग जाता है तो पांडा आ जाता है, दोनों क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद जो तुम्हें यूज़ करनी है दैट इज़ जो तुम्हारी लैंग्वेज होगी अगली लाइब्रेरी मैट प्लॉट लिप विजुअलाइजेशन के लिए, सी बॉन्ड और अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन के लिए ये दोनों लाइब्रेरीज तुम यूज़ कर सकते हो। और प्लॉटी भी होती है PLO, तो प्लॉटी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है PLO TLY। ओके, मैं प्लॉटी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, तो तुम नॉर्मली लिख सकते हो plt.show और उससे तुम्हें और मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है डाटा एनालिस्ट बनने का। बाकी क्या करो, जैसे तुमने पावर देखो, पाइथन तुम्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पाइथन numpy pandas ये लाइब्रेरीज तुम्हें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, बट तुम्हें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी सबको होस्ट करने के लिए, राइट। पावर BI में तुम्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि तुम्हें कंपनी से मिलेगा, तुम्हें $10 पर मंथ देने पड़ेंगे। इन सब के साथ तुम तैयार हो डाटा एनालिस्ट के लिए। कहीं भी जाओ किसी भी जगह पे तो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेना, इंटर्नशिप भर देना और डाटा एनालिस्ट को जल्दी ले लेते हैं। बट मेरे एक छोटा सा तुमसे एक सुझाव है, डाटा एनालिस्ट बन के मत रहना। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ डाटा एनालिस्ट बन के रहो। इसके साथ मैं फ्लटर भी सीख रहा हूँ, फ्लटर के साथ डिजेंगो। तुम्हें लगता होगा कि काफ़ी लॉजिकल है किसी बंदे का फ्लटर डिजेंगो सीखना डाटा एनालिस्ट के साथ। डाटा एनालिस्ट इज़ करंटली अच्छी है, पर इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता इसकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बचेंगी। वो कहते हैं कि भीड़ जहाँ घुस जाती है वहाँ कुछ नहीं बचता, इसलिए ऐसी चीज़ें सीखो जिनसे तुम खुद प्राइवेट एप्लीकेशंस बना सको। और फ्रीलांसिंग पर फ़िलहाल इस सब का बहुत सारा काम है। लोग पर्सनल डैशबोर्ड्स बनवाने के काफ़ी पेमेंट्स करते हैं, बट मेरे बैक के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता हूँ, और जल्दी इंटर्नशिप पे जाने वाला हूँ, तब भी नहीं हो पाएगा। तो तुम लोग इस चीज़ को करके ट्राई मार सकते हो। स्टार्ट तुम SQL से करना, काफ़ी ईजी है, फिर पावर BI पे जाना, इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना, अगर नहीं बनती है फिर तुम पाइथन पर आना, क्योंकि अगर तुम्हारी इन दो से नहीं बनी, देखो पाइथन का सारा काम पावर BI कर लेता है, लेकिन पाइथन में मज़ा ज़्यादा आता है, लिटरली कह रहा हूँ। पाइथन इज़ फॉर प्रोग्रामर, और पाइथन के 2-3 प्रोग्राम तुमने मार दिए ना तो इंटरव्यूअर के सामने भाई चाह जाओगे। पावर BI क्या है, AI सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। एक्सेल का बड़ा वर्जन जो होता है वही है पावर BI, बस एक्सेल को मॉडिफाई कर दो पावर BI बन जाएगा। SQL से अच्छा मुझे PostgreSQL लगता है जो सर सिखा रहे हैं फ़िलहाल, और इनसे तुम सीख सकते हो। मैं तुम्हें इस जगह बता देता हूँ सीखने की। पाइथन तुम्हें सीखना है तो तुम सीखो एंजेला यूज़ है जो तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तुम्हें SQL सीखनी है तो इन सर से बढ़िया SQL कोई नहीं सिखा रहा फ़िलहाल। अगर तुम्हें लाइब्रेरी सीखनी है तो iScale पर जाओ। iScale बेसिकली यूट्यूब पर एक, लेट मी शो यू यार, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। हाँ, अच्छे काम करने की आदत सी होगी है मुझे, तो iScale पर जाओ, मैंने यहीं से सीखा था। तो ये मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, दूसरे वाला चैनल है, मैं इस पर स्किन केयर से रिलेटेड सब कुछ डालता हूँ। ये वो चैनल से जो मैंने कर रखे हैं। प्रिंस सिंह है इनकी स्टोरी, भाई लगता है साल हो गया सुनते सुनते, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। लक्ष्य चौधरी एक काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। बाकी मोश है, इन्हें मैंने देखा नहीं है, बस कर रखा है ब्रीवी नोट्स के लिए, यूनिक ऐप साइट की नोट्स के लिए। एंड ये बंदा मुझे पता नहीं मैंने क्यों उससे सब्सक्राइब कर रखा है, कि मेरा अपना ही चैनल है। एंड व्योमी अजीब सी स्किबिडी जैसी कुछ चीज़ें बनाता है। सो आई स्केल हेयर इज़ द आई स्केल। सो यहाँ पर तुम जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर बेसिकली इस सब को इग्नोर कर देना, डायरेक्ट तुम जाना प्लेलिस्ट में। आई डायरेक्ट तुम जाना प्लेलिस्ट में। जैसे तुम प्लेलिस्ट में जाओगे यहाँ पर लिखा होगा 300 घंटे डाटा साइंस का कोर्स। जैसे तुम इस डाटा साइंस के कोर्स को ऑन करोगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर तुम्हें जाकर मिलेगा ये प्रोजेक्ट एनालिसिस मिलेगा, और यहाँ पर तुम्हें 30 डे पाइथन मिलेगा। उस 30 डे पाइथन या डाटा साइंस के अंदर तुम्हें लाइब्रेरीज मिलेंगी। पाइथन का तुम्हें करना हो कर लेना, पर एंजेला यू से अच्छा पाइथन कोई नहीं सिखाता। एंजेला यू की सिर्फ 14-15 तक वीडियो देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंजेला यू तुम्हें कहाँ मिलेगी वो भी बता देता हूँ। उसके लिए तुम जाना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाने के बाद ये बस लिख देना ENGELR, और इसके बाद तुम्हें कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जैसे तो वेब डेवलपमेंट का है, पाइथन का भी है, तो पूरा फ्री में मिल जाएगा। और ये बाकी सारे चैनल्स हैं जो भी हैं, और बस इसके बाद तुम्हारा काम हुआ है। यहाँ से तुम सीख सकते हो। ऑलमोस्ट तुम्हें 6 से 8 महीने लगेंगे। अगर तुम IT साइड से हो, नॉन IT साइड से हो तो मत घुसो इस काम में, तुम्हारे काम में ही बहुत पैसा है। बेफालतू में ऐसी चीज़ों में मत घुसो जहाँ तुम्हारा छेद बड़ा हो जाए। मतलब अगर तुम नॉन IT से हो तो मत घुसो इन चीज़ों में, ये टफ होता है।
राइट। सिर्फ पावर बी आई सीख कर तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लिटरली दिमाग से काम लो। तुम अगर सिविल इंजीनियर हो तो थोड़ी मेहनत सिविल में कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैकेनिकल में हो तो एक शॉप तैयार करो जहाँ पर तुम प्रोटोटाइप बनाओ, वो प्रोटोटाइप कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा महंगे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। लोग दिखाते हैं कि नौकरी लगती है 7 8 8 लाख, मैं बोलने में मैं भी बोल सकता हूँ तुम्हें कि मैं 25 लाख की नौकरी कर रहा हूँ, और तुम बिलीव भी कर लोगे। और ऐसे ही लोग झूठ बोलते हैं। जो लोग उनमें होते हैं पेड एक्टर होते हैं, 90% टाइम पेड एक्टर्स बैठे होते हैं, कुछ कोर्सेज बेच रहे होते हैं। भाई पैसा कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कोर्स बेच के कमाया जा रहा है, कोडिंग करके कोई इतना पैसा नहीं छाप रहा है लिटरली। और जो पैसे छाप भी रहे हैं वो तुम्हें फ्रीलांसर मिलेंगे जिनके स्किल्स अच्छे हैं, जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम एक प्रोटोटाइप बनाते हो, किसी मशीन की शॉप बनाते हो, सिविल में काम करते हो या कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हो, तो तुम्हारे पास ज़्यादा चांसेस हैं उस बिज़नेस को डेवलप करने के, और तुम्हें एआई से खतरा भी नहीं होगा। रदर देन अगर तुम कंप्यूटर साइंस में घुस रहे हो तो याद रखना, कंप्यूटर साइंस में रिग्रेशन चलता है। और रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जिन्हें प्रो कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें बाहर करते हैं। और मोस्टली कंपनीज जो हैं उन पर लिखा होता है कि 70% चाहिए बीटेक के अंदर। जिस कंपनी को 70% बीटेक के अंदर चाहिए, आप वहाँ पर जा रहे हो कि भैया मैं तो सिविल से हूँ। सो दैट्स वाई दैट इज़ द प्रॉब्लम। और आपने सिविल में मेहनत की है यार, तो अपना वहाँ पर काम बनाओ, वहाँ पर बहुत पैसा है। ऐसे काम मत करो जिनके बाद तुम्हें जॉबलेस बैठना पड़ जाएगी। ना तो तुम सिविल के रहे, 2 बोर्ड में बैठे थे, बीच से गांड फट गई दोनों तरफ से, तो ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ, राइट। तो ऐसे काम में मत फंसो जो तुम नहीं आता हो। और पावर बी आई सीखो, अपने खुद के बिजनेस के लिए सीख लो, बहुत आसान है भाई। 11th क्लास के बच्चे चलाते हैं पावर बी आई। मैंने 3 घंटे के अंदर पावर बी आई सीखा था और मास्टर किया था 3 घंटे के अंदर, सिर्फ 3 घंटे के अंदर। इतना ये है बस पावर बी आई। फटती है पाइथन में, फटती है प्रोग्रामिंग में, एल्गोरिदम्स में, समझ रहे हो। डाटा एनालिस्ट को इतने ज़्यादा पेमेंट्स नहीं मिलती है, छोटी पेमेंट्स मिलती हैं। 5 5 6 6 लाख रुपए में लोग काम करते हैं, उससे भी नीचे। इतना तो तुम चाय बेच के कमा लोगे।